सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने आज शाम करीब 6:30 बजे गुजरात के तट पर दस्तक दी और ये चक्रवाती तूफान तट से टकरा चुका है। इसे लैंडफॉल की प्रक्रिया कहते हैं। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के मध्यरात्रि तक सौराष्ट्र और कच्छ के जखाऊ बंदरगाह होते हुए पाकिस्तान के कराची तट को पार करने की आशंका है। बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने ताज़ा जानकारी दी है कि चक्रवात के लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है और इसके आज मध्य रात्रि तक जारी रहने की उम्मीद है और जखाऊ पोर्ट, गुजरात के जखाऊ पोर्ट से इसके गुजरने की आशंका है। अति भीषण चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर सौराष्ट्र और कच्छ के तटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग ने बताया कि यह तूफान आज शाम 6:30 बजे के आसपास कच्छ और सौराष्ट्र के समुद्री तट पर पहुंचा और यह अब आगे बढ़ रहा है। इस समय तकरीबन 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चक्रवाती तूफान की गति है, जो बढ़ते हुए 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचेगी। गुजरात तट से जब ये टकराया तो इसकी रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे रही और अब आगे आने वाले घंटों में ये इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी और ये 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। तूफानी हवा यानी इसके जो झोंके होंगे वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलेंगे और धरातल पर हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। समुद्र में 2 से 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और मोरबी जिले के निचले इलाकों में पानी भर सकता है, वहां बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। इन जिलों में कई स्थानों पर 3 से 6 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की भी आशंका जताई जा रही है। राज्य के कई तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश जारी है। तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों और उससे सटे उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समुद्र की गतिविधि करने पर रोक लगा दी गई है और यह प्रतिबंध 18 जून तक रहेगा। आज चक्रवाती तूफान के ताज़ा स्थिति को अब से थोड़ी देर पहले भारत मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा ने मीडिया से जानकारी दी कि ये चक्रवाती तूफान तट से टकरा चुका है और साथ ही साथ उन्होंने जो अद्यतन जानकारी दी वो हम आपको सुनाते हैं। साइक्लोन का जो केंद्र है इसको आई बोला जाता है और ये जो आई आप देख रहे हैं यहाँ, इसका डायमीटर है लगभग 50 किलोमीटर। सो ये जो स्पीड में चल रहा है अभी, जैसे 13-14 किलोमीटर स्पीड में अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कंप्लीटली आई वॉल क्लाउड पूरा अंदर जाने के लिए लगभग 5 घंटा लग जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं मिडनाइट तक ये पूरी साइक्लोन का जो आई रीजन है और आई वॉल यानी वॉल क्लाउड है वो लैंड पे आ जाएगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बिपरजॉय चक्रवात को लेकर लोगों से अपील की कि सरकार और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। और एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल ने चक्रवात से निपटने की पूरी तैयारियां मुकम्मल होने की तैयारियां कही हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात हैं और अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। ऐसे गांव में रहते हैं जो 0 से 5 किलोमीटर के एरिया में आते हैं तट के, या जो निचान वाले क्षेत्र के गांव हैं जहां पानी भरने की पॉसिबिलिटी है या पहले पानी भरता है, ऐसी सिचुएशंस में वहां से लोगों को जो वल्नरेबल हैं इवैक्यूएट करके इन जगह पे ले जाया गया है 1 लाख के आसपास। इसके साथ साथ जो सॉल्ट पैन वर्कर्स हैं उनको भी सुरक्षित जगह पे ले जाया गया है और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको उस समय अगर डिलीवरी की पॉसिबिलिटी हो तो पहले से अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इसकी गति पहले से कम हो जाएगी, लेकिन हमारी तैयारी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रहती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि शायद विंड स्पीड में और कमी आएगी। और क्या है वास्तविक स्थिति बिपरजॉय चक्रवाती तूफान की और क्या है इसके असर पड़ेंगे तटीय इलाकों में गुजरात के, सौराष्ट्र के, कच्छ के? हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर LS राठौर साहब और हमारे साथ जुड़ चुके हैं
मेजर जनरल M.K. बिंदल, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले LS राठौर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चक्रवात को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी आशंका है। मौसम विभाग ने बताया कि लैंडफॉल शुरू हो चुका है, 5 घंटे तक चलता रहेगा। जो चक्रवात का केंद्र बिंदु या फिर आई है 50 किलोमीटर के परिधि और व्यास का बताया जा रहा है। लोगों के मन में जो बहुत सारी आशंकाएं हैं उनको दूर करते हुए आप ये ज़रूर बताएं कि अभी ये भले ही 60 से 80 किलोमीटर रफ्तार, ये बढ़ते बढ़ते 115 से 125 होगा, झोंका 140 तक आएगा। लोग कतई उन स्थितियों को न समझें कि चक्रवात कहीं कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि एक स्थिति ऐसी भी आती है जब चक्रवात धीमा पड़ता है। अश्विनी जी, चिंताएं जायज है और जैसा आपने कहा कि अभी तट को चक्रवात छुआ है और जो चक्रवात के जो 3 भाग होते हैं, जैसे अभी महापात्रा साहब बता रहे थे, बाहरी क्षेत्र, क्लाउड वॉल क्षेत्र और आंख, और तीनों के अलग अलग गुणधर्म होते हैं। अभी चूंकि बाहरी क्षेत्र तट को छुआ है और तट के अंदर तक भुज तक ये पहुंचा है, वहां पर यह है कि हवा की रफ्तार बढ़ती तो है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी कि वॉल क्लाउड रीजन में होती है। अब जब 3 घंटे पश्चात वॉल क्लाउड रीजन तटीय क्षेत्र पे आएगा, तब जो है 2 चीजें होगी। एक तो बारिश की तीव्रता बढ़ेगी और हवा की गति भी बढ़ेगी। और अभी जो 50, 60, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो हमें दिख रही है, वो बढ़कर के 120, 25, 30 तक, और जो जैसा आपने कहा झोंका 150 तक भी आ सकता है। अब ये झोंके जो आते हैं, चूंकि चक्रवात कोई एक बड़ा बादल नहीं है, इसमें सैकड़ों हजारों बादल होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, और वो अलग अलग समय मैच्योर होते हैं और वो तेजी से झोंके देते रहते हैं। तो अलग अलग समय पर जो ये झोंके लगते हैं वो काफी नुकसानदायक होते हैं। और जो तीसरा क्षेत्र है, वो जो आई है, जिसका की डायमीटर करीब 50 किलोमीटर है, जब ये जिन क्षेत्रों पे आएगा, खासतौर से जखाऊ में, एक बार लगेगा कि चक्रवात गुजर गया है, लेकिन चक्रवात गुजरता नहीं है। वो शांति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, भ्रम पैदा कर सकती है। जी। और उस वक्त ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। और ऐसे क्षेत्र जहां पर कि वो आई से गुजर रहा है, वो वहां पर जिस दिशा से हवा आए वो खिड़की दरवाजे तो बंद रखे, लेकिन बाकी दूसरी तरफ के खिड़की दरवाजे खुले रखे, क्योंकि वायु दाब जो है वो वहां पे करीब 40, 45, 50 हेक्टापास्कल मिलीबार कम होता है। तो उसमें कच्चे घरों की छत वगैरह भी वो जो है उड़ सकती है। और वापस दूसरी बार जब तेज हवाएं आएगी, और उसको भी अब समझना होगा, तो पूरी रात जो है जो सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। जी, हम एक बार फिर दर्शकों को बताएंगे कि चक्रवात धीरे धीरे इसकी रफ्तार बढ़ती, लेकिन जो चक्रवात का केंद्र बिंदु है, आई जब पहुंचता है जिस भी क्षेत्र पर, हवा धीमी हो जाती है, बारिश कम हो जाती है। ये कतई न समझे कि चक्रवात गुजर गया है, और फिर उसके बाद उल्टी दिशा से फिर हवाएं तेजी से आती हैं। चक्रवात की दिशा अगर पूरब की तरफ होगी तो उलट के दूसरी बार के आई पार होने के बाद वो पश्चिम दिशा से आएगी। बेहद खतरनाक होता है। लिहाजा ये 5 घंटे का जो समय है, जो लैंडफॉल की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है, मध्यरात्रि के तक ये लगभग जारी रहेगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक कतई घरों से बाहर न रहे, सुरक्षित रहें जहां रहें, और दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। हमारे साथ मेजर जनरल साहब हैं, आप से जानना चाहेंगे, आप NDMA से संबद्ध रहे, कि पूरी स्थितियां हमने आपदा प्रबंधन के लिहाज से देखी हैं कि भारत में पहले के मुकाबले ज़्यादा त्वरित प्रतिक्रिया देने में हम कामयाब हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। 18 से ज़्यादा NDRF, 37 SDRF की टीमें पूरे राज्य भर में, किस तरीके से देखते, कितनी मुकम्मल, कितनी मुस्तैदी से हम सामना करने में सक्षम होंगे? देखिए, हमारी जो NDRF है और SDRF है, ये दोनों टीमें कुछ सालों से इनको इतनी प्रैक्टिस मिल चुकी है, क्योंकि बार बार ये विपदाएं आई हैं देश के अलग अलग कोनों में, और गुजरात में खासकर लास्ट 3 साल में 3-4 बार ऐसा हो चुका है। तो उन्हें पूरी तरह से ट्रेनिंग मिली हुई है। उनका इक्विपमेंट बीजेपी सरकार ने अपने मोदी जी के नेतृत्व में एकदम लेटेस्ट इक्विपमेंट उनको दिया हुआ है।
पूरे मोटिवेटेड हैं वो, और एक सकारात्मक भावना के साथ वो काम करते हैं। तो इसलिए वो उनका हेल्प, उनकी जो भी एडवाइस वो देते हैं उसको सुनना हमको बहुत जरूरी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर जो टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं कि जब भी एनडीआरएफ या एसडीआरएफ या सिविल डिफेंस जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में उनको ट्रेनिंग मिली हुई है, वो आपको कोई एडवाइस दें, कुछ ना करने को करें तो जरूर फॉलो कीजिए। अभी जो स्थिति है तेज हवाओं की, ये बढ़ेगी। इससे क्या होगा, जो हमने DGIMD ने अभी कुछ देर पहले अपने इंटरव्यू में कहा था कि हवाएं एक डायरेक्शन से चलती हैं और वो पेड़ों को लूज कर देती हैं, मकानों की छतों को लूज कर देती हैं, लेकिन हो सकता है वो ना गिरे। लेकिन जब आई निकल जाएगा, जो 1 से 1.5 घंटा उसको लगता है, उसके बाद हवाएं जब उल्टी डायरेक्शन में चलती हैं तो फिर वो उसी मकान को, उसी पेड़ को गिराने में सक्षम रहती हैं। तो डेंजर बढ़ जाता है सेकेंड हाफ में। जी, आई हमारे ऊपर से गुजर रहा है, उस टाइम बहुत जरूरी है कि हम दूर ना जाएं, सिर्फ अपने घर, अपने आसपास, आस पड़ोस, और किसी को जिसको की चोट लगी हो, कोई एल्डरली पीपल हो, कोई वल्नरेबल लेडीज हो, उनकी मदद करके उनको आसपास ही कहीं सुरक्षित स्थान में करके फिर खुद सुरक्षित हो जाए। और ये 5 घंटे का जो उनका सफर है आज रात का, उसको आपको एक जगह गठित होकर बैठ के उसको निकालना है। उसमें कोई भी लापरवाही या कोई भी एडवेंचरिज्म ना करें। जी, हमारे साथ LS राठौर साहब हैं। राठौर साहब, एक बार हम फिर लोगों की जानकारी के लिए वो बात आप एक बार बताएं कि चाहे वो क्लाउड वॉल हो या फिर आई हो, फिर जब रियर पार्ट साइक्लोन का आता है, हवाएं उल्टी दिशा से चलने लगती, जैसा कि अभी बिंदल साहब ने कहा, लोग कतई घरों से न निकले। ये ना मान के चले कि इस 5 घंटे के दौरान, 5 घंटा तो कभी है, समझिए प्रक्रिया लंबी भी हो सकती है क्योंकि तूफान का धीरे धीरे रफ्तार भी कम हो सकती है। एक बार बारिश खत्म हो गई, या खत्म नहीं होगी, माफ करिएगा, कम हो गई, या हवा की रफ्तार कम हो गई, तो उसको कतई न माने कि चक्रवात गुजर गया। जरूर एक बार इस पर प्रकाश डालें। चूंकि ये भ्रम होता है, लेकिन ये भ्रम केवल 50 किलोमीटर जो केंद्र बिंदु है चक्रवात का वही है, वहीं पर होता है। जी, होता है। बाकी लोग ये परिस्थिति नहीं उसका सामना नहीं करते हैं, लेकिन हवाओं की दिशा वहां पर भी लगातार बदलती रहती है। तो ध्यान यही रखें कि चाक चौबंद रहें। और अभी तो पूरी रात का समय है, तो वैसे भी कोई गतिविधियां नहीं है। तो और खास बात दूसरी, जो तटीय क्षेत्रों में चूंकि हमने जो पहले चेतावनी दी थी उसके अनुरूप सारी गतिविधियां रोकी हुई थी, लेकिन अभी भी चूंकि ये जो कच्छ की खाड़ी है और क्रीक्स है, और इनके तटों पे जो लोग रहते हैं उनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि पानी वहां पे एक दबाव के साथ में आकर के फिर इनंडेशन कर सकता है। तो जो आकलन किया गया है, जो नीचे के स्तर के स्थान है, उनको ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता। जी, आप हमारे साथ बने रहे हम, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है, और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है।
किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की, जिसके लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये जखाऊ की तरफ बढ़ रहा है और अभी फिलहाल 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवाती तूफान की रफ्तार है, जो बढ़कर 115 से 125 किलोमीटर तक होगी। क्या एहतियात बरते जाने चाहिए, कैसी तैयारियां हैं? हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। IMD के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर LS राठौर साहब हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हैं मेजर जनरल MK बिंदल साहब, जो कि NDMA से संबद्ध रहे हैं। डॉक्टर LS राठौर साहब, अगर देखें तो क्या कुछ स्थितियां इसके आगे की आएंगी? जैसे ये पूरी लैंडफॉल की प्रक्रिया 5 घंटे की बताई जा रही, हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है। उसके बाद कैसे एक चक्रवात कमज़ोर पड़ता है, कैसे ये कम सीवियर चक्रवात बनता है, फिर डिप्रेशन बनता है, आगे की क्या स्थिति होती है, लोगों जानना चाहेंगे। अश्विनी जी, आगे की स्थिति मैं कहूँगा कि बहुत सुखद रहेगी। उसका कारण है कि अभी मानसून के शुरुआत के दिन है और उत्तर पश्चिमी भारत में ये बड़े भूभाग पर बरसा देगा, जिसमें कि पहले राजस्थान के लगभग 70% भूभाग पर और फिर ये और उत्तर पूर्व की दिशा में जाते वक्त ठेठ हिमालय तक जाएगा। तो जैसे जैसे उत्तर पूर्व बढ़ेगा तो बारिश देने की क्षमता कम होगी, लेकिन फिर भी एक बड़े भूभाग पे ये कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं भारी बारिश देगा। तो एक तो अच्छी बात यह है कि बारिश देगा, लेकिन एक खराब बात इसकी ये है कि चूंकि ये अरब सागर को ठंडा उथल पुथल बहुत हो गया है, तो इसके पश्चात मानसून को ये शिथिल कर देगा। ऐसा आमतौर पे हम देखें और विश्लेषण भी यही है कि जब ये होता है तो मानसून जो है शिथिल हो जाता है। और अगर इसके गुजरने के पश्चात के जो पूर्वानुमान जो मॉडल इंगित कर रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में तो बारिश होगी, हिमालय के क्षेत्रों में बारिश होगी, उत्तर पश्चिमी भारत में चूंकि इसके प्रभाव से बारिश होगी, लेकिन मध्य भारत और प्रायद्वीप के जो अंदरूनी क्षेत्र है वहां बारिश नहीं होगी, कम होगी, और वहां पर अभी मानसून ऑनसेट होने का समय है। तो ऐसा लग रहा है कि मानसून जहां आया है उसके आगे थोड़ा ठिठक जाएगा, उसकी जो है आगे उत्तर की तरफ बढ़ने की गति जो है वो धीमी होने की प्रबल संभावना है, और ऐसे में जो इन क्षेत्रों में खरीफ की फसलों की बुआई है वो प्रभावित हो। जी, MK बिंदल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखें तो पूरा मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, 18 से ज़्यादा यूनिट्स जो है NDRF की लगी है, SDRF की जोड़कर चले, और अन्य अगर देखें तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। किस तरीके से इस आपदा के समय में मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है? लोगों का सहयोग तो अपेक्षित होता ही है कि वो दिशा निर्देशों का पालन करें, लेकिन साइक्लोन के समय या फिर साइक्लोन के बाद की क्या कुछ तरीके से लोगों को राहत पर पहुँचाने की रणनीति होती है?
देखिए, अभी जिस टाइम पे ये चक्रवात चल रहा है, जो कि अगले 4 से 5 घंटे तक चल रहा है, उसमें किनको सबको क्या करना चाहिए उसकी तैयारी लास्ट 15 दिन से चल रही है जी। और हर जगह हर आदमी को, हर समुदाय को, हर एजेंसी को क्या करना है, ये सब बातें मीटिंग करके गुजरात गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियमित कर दी हैं और सब तैयार हैं। और जिस टाइम पे ये तेज तूफान चल रहा है वो एक पीरियड होता है जिस टाइम पे कहीं से हेल्प आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो रेस्क्यूअर्स आते हैं उनकी भी लाइफ रिस्क पे होती है। अभी चक्रवात में क्या होता है कि चोट चक्रवात से कम लगती है। चक्रवात से जो बिल्डिंगें, छतें, दीवारें ढहती हैं, छतें उड़ती हैं, सीजीआई शीट उड़ती हैं और कोई होर्डिंग उड़ के आती है या पेड़ गिरते हैं, उससे ज़्यादा चोटें लगती हैं। तो सबसे पहले सबको अपने अपनी जगह सुरक्षित रहना है और अगर उनको लगता है कि जहां वो है वो जगह असुरक्षित होने लगी है तो वो एनडीआरएफ की टीम की मदद लेके किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाए। जी, जैसे चक्रवात का इफेक्ट थोड़ा कम होने लगेगा और तो एकदम से बाहर ना निकलें जब तक आधिकारिक कोई आदेश ना मिले। जी, निश्चित तौर से। और हम चर्चा जारी रखेंगे, बस वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। इसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे अपने खास मेहमानों से। हर बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले से भी बड़ा होते गया है और अब ये दुनिया में योग ने अपना जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी 21 जून को शामिल हो जाइए और दुनिया का ये जो योग उत्सव को बड़े आकार में उसको सजाइए। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता टीडीएस, टीसीएस कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर। मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। पापा, क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की, जिसके लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
डॉक्टर नरेश राठौर साहब, आपसे जानना चाहेंगे चलते चलते आखिरी सवाल की, अब आगे की स्थिति क्या होगी? 5 घंटे तक लैंडफॉल की प्रक्रिया कही जा रही है, फिर ये चक्रवात कैसे कैसे धीमा पड़ेगा और कैसे ये आगे बढ़ेगा, और जिन इलाकों से आगे बढ़ता हुआ ये राजस्थान और इन क्षेत्रों में एनसीआर तक के क्षेत्रों पर भी क्या कुछ प्रभाव डाल सकता है? देखिए, अभी मैं समझता हूं कि जो रडार का इनपुट दिख रहा है, लग रहा है कि अब जो इसकी आंख है वो तट के काफी करीब है। तो एक बार जो जखाऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बार थोड़ी शांति होगी, उसके पश्चात जो आपने प्रक्रिया समझाई उस प्रकार ये उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ते हुए कच्छ के ऊपर से गुजर करके बाड़मेर जो जिला है राजस्थान का, वहां से राजस्थान में प्रवेश करेगा और राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं वहां पर भारी बारिश देगा, और जो उसके पश्चात जोधपुर से लेकर के जयपुर तक के ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मध्यम और हल्की बारिश देते हुए फिर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए हिमालय से टकरा करके धूमिल हो जाएगा। शुरू में ये समय बेहद कम है, बस चलते चलते एमके बिंदल साहब से एक आखिरी सवाल लेंगे। तैयारियां इतनी मुकम्मल है, उम्मीद यह है कि भले ही चक्रवाती तूफान बेहद शक्तिशाली हो, जान माल का नुकसान न्यूनतम होगा, बेहद मुकम्मल तैयारियां पहले से, बहुत सारे इंतजाम हफ्ते भर पहले से ही, 15 दिन पहले से ही किए गए। जी, जो तैयारी की गई है वो मुकम्मल है, मुस्तैदी से की गई है। अभी सिर्फ जितने लोग जो भी अपने अपने घरों में बैठे हैं, शेल्टर में बैठे हैं, जहां भी उनको इवैक्यूएट किया गया है वहां स्थिर बैठे हैं, अपने आप को संभाल के बैठे हैं और प्रशासन के ऊपर विश्वास रखें कि प्रशासन के लिए खड़ा है और उनकी सब मदद करेगा जी। और यही हम निवेदन भी उन क्षेत्रों में लोगों से करेंगे कि जब तक ये पूरी की पूरी लैंडफॉल की प्रक्रिया है, फिर जब तक चक्रवात चलने की प्रक्रिया है, दिशा निर्देशों का पालन करें, घरों में रहें। ये ना मान के चले कि बारिश कम या हवा की रफ्तार कम होने से कहीं चक्रवात गुजर गया है। पूरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। हाँ, भले ही शक्तिशाली तूफान है, लेकिन ये मान के चलें कि तैयारियां इतनी मुकम्मल हैं कि क्षति न्यूनतम होगी। इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेश राठौर साहब, मेजर जनरल बिंदल साहब, नमस्कार। हर दिन